नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्विन करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10 सितंबर के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे। और अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हर्ष भूपेंद्र बंगारी किस बैंक की एमडी बनी? तो अभी हाल ही में हर्ष भूपेंद्र बंगारी को एक्सिम बैंक की एमडी बनाई गई है। यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी, एक्सिम बैंक। ये 3 साल या सरकार के अगले आदेशों तक बैंक की एमडी बनी रहेंगी। इससे पहले ये बैंक में उप प्रबंधन निदेशक के रूप में कार्यरत थी। इससे पहले डेविड रसकुनिया एक्सिम बैंक के एमडी थे, जिन्होंने मई 2021 में अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा किया था। अगर हम बात करें एक्सिम बैंक की, यानी भारतीय निर्यात आयात बैंक की, तो यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व वाला बैंक है। यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को वित्त सुविधा और बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी और इसका मुख्यालय है मुंबई में। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने प्राण पोर्टल को लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए, भूपेंद्र यादव। ये हैं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। इन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए किया। और यह पोर्टल शहर की हवा कार्य योजना के कार्यान्वयन की भौतिक और वित्तीय स्थिति पर नजर रखने में मदद करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एडीबी ने किस राज्य के ग्रामीण विकास के लिए 300 बिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो अभी हाल ही में एडीबी ने महाराष्ट्र राज्य के ग्रामीण विकास के लिए 300 बिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। इस परियोजना के तहत राज्य के 34 जिलों में 1100 ग्रामीण सड़कों और 250 पुलों का निर्माण किया जाएगा। और इस परियोजना के तहत महिला श्रमिकों को क्षमता विकास के लिए बेहतर योजनाएं बनाई जाएंगी। यहां हमने जिक्र किया है एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक का। तो इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। और प्रेजेंट टाइम पर एडीबी के अध्यक्ष हैं मासात्सुगु असाकावा। और इसमें प्रेजेंट टाइम पर 68 देश सम्मिलित हैं। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के नए सीएमडी कौन बने? तो अभी हाल ही में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के एमडी बने हैं एसएल त्रिपाठी। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन डी, एसएल त्रिपाठी। ये वर्तमान में द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में महाप्रबंधक और निदेशक हैं। यहाँ हमने जिक्र किया है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का। तो इसकी स्थापना 18 फरवरी 1938 को की गई थी। इसका मुख्यालय है चेन्नई, तमिलनाडु में। और प्रेजेंट टाइम पर इसके सीईओ हैं श्री गिरीश राधाकृष्णन। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विद्यांजलि पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यांजलि पोर्टल को लॉन्च किया है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। इन्होंने यह पोर्टल शिक्षा को बेहतर और आधुनिक बनाने के लिए किया है। इस पोर्टल के माध्यम से डिसएबिलिटीज बच्चों को ऑडियो के माध्यम से पढ़ाया जा सकेगा। और इस पोर्टल के माध्यम से किसी भी सरकारी विद्यालयों में आर्थिक सहायता और वॉलंटियर्स का काम कर सकेंगे। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया के अध्यक्ष बने हैं सतीश पारे। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी, सतीश पारे। इससे पहले इस पद पर केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक सुम्य गंगोपाध्याय थे। और इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया चैप्टर फरवरी 2009 से भारत में सक्रिय है। यहाँ हमने जिक्र किया है इंटरनेशनल रोड फेडरेशन का। तो ये दुनिया भर में बेहतर और सुरक्षित सड़कों के लिए काम करता है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी।
इसका मुख्यालय है जनेवा, स्विट्जरलैंड। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस लेखिका ने यामीन हजारिका वुमन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड का खिताब जीता? तो यह जीता है लेखिका नमिता गोखले ने। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए, नमिता गोखले। इन्होंने 20 से अधिक किताबें लिखी हैं, जिनमें से 11 फिक्सेशन की किताबें शामिल हैं। यह जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की सह संस्थापक और सह निदेशक भी है। यहाँ हमने बात की है यामीन हजारिका वुमन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड की। तो यह अवार्ड डेनिप के लिए चयनित होने वाली पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला यामीन हजारिका की स्मृति में दिया जाने वाला पुरस्कार है। यह साल 2015 से महिलाओं को उनके क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रदेश ने बिजनेस ब्लास्टर की शुरुआत की? तो अभी हाल ही में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन डी, दिल्ली। इस कार्यक्रम को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुरू किया। यह कार्यक्रम दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 11th और 12th के बच्चों के लिए शुरू किया गया है। इसके तहत बच्चों को 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे ताकि वे यंग एंटरप्रेन्योर यानी युवा उद्यमी बनने के लिए प्रेरित हों। यहाँ हमने जिक्र किया है दिल्ली का। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीन पियरे एडम्स का निधन हुआ, वे कौन थे? तो अभी हाल ही में फ्रांस के प्रसिद्ध फुटबॉलर जीन पियरे एडम्स का निधन हुआ था। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए, फुटबॉलर। ये है जीन पियरे एडम्स। ये अफ्रीकी देश सेनेगल में जन्मे थे। ये नीस और पेरिस सेंट जर्मन क्लब्स के लिए डिफेंडर की पोजीशन पर खेलते थे, लेकिन इन्होंने 1972 से 1976 के बीच 22 बार फ्रांस का प्रतिनिधित्व किया था। इनसे जुड़ी अजीब घटना यह है कि इन्हें 1982 में घुटने के ऑपरेशन से पहले एनेस्थेटिक दवा दी गई, लेकिन इस दवा से एडम्स कोमा में चले गए। ये लगभग 39 वर्ष कोमा में रहे और अब इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ईवी रामासामी पेरियार की जयंती पर सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा की? तो यह घोषणा की है तमिलनाडु राज्य में। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा की है, क्योंकि ईवी रामास्वामी पेरियार एक सामाजिक न्यायवादी और तर्कवादी इंसान थे। यहाँ हमने जिक्र किया है तमिलनाडु राज्य का। तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। इसकी राजधानी है चेन्नई और प्रेजेंट टाइम पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन और राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित। और तमिलनाडु राज्य का राजकीय खेल है कबड्डी और राजकीय नृत्य है भरतनाट्यम। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य में निपाह वायरस का पहला मामला सामने आया? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था, केरल। और लगभग आप सभी ने सही आंसर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आज का क्वेश्चन। तो आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन है, 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वर्चुअल माध्यम से किसने की? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों, यदि आप डेली करंट अफेयर से रिलेटेड पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.